हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, जस्ट नाउ वी आर हैविंग एग्ज़ाम फॉर्मेट फॉर द सेमेस्टर 4 इको ऑनर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है। डीयू ने हमें जस्ट नाउ एग्ज़ाम फॉर्मेट दे दिया है, वेटेज दे दिया है सारी की सारी। तो मैंने कहा एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। व्हाट्सएप पे मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी थी पीडीएफ। मैं दिखाऊंगा अभी वो पीडीएफ क्या थी, एंड जो अभी आई है पीडीएफ हमारे पास, उसमें और जो मैंने बनाई थी कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है जी, देखिए मेन एग्ज़ाम फॉर्मेट ही था जो हमें चाहिए था, वो हमें पता चल गया। टोटल इस बार आपके 5 यूनिट है जी, सेमेस्टर 4 इको ऑनर्स माइक्रो में। इट्स अ कंपलसरी पेपर, ये बात सारे जानते हैं। यूनिट 1 दैट इज़ मोनोपोली। ये आपको पढ़ना है फ्रॉम द टू ऑथर्स दैट इज AMG एंड द रॉबर्ट सरानो फेल्डमैन, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 ऑफ AMG। सिमिलरली रॉबर्ट सरानो का जो चैप्टर बनता है फॉर मोनोपोली, 18 नंबर की ये वेटेज है आउट ऑफ 90। Unit number 2 is very very important. General equilibrium, very important. रॉबर्ट सरानो का चैप्टर नंबर 15। एंड एक एक्रोनियम इस बार यूज़ किया है DSM, दैट इज़ फ्रॉम द फेलिक्स मुनरो एंड गार्सिया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है भाई इसका। तो उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, उसमें से एप्लीकेशंस पढ़नी है फॉर द जनरल इक्विलिब्रियम। 30% वेटेज है, 90 का 30 मतलब होता है 27 नंबर। तो 27 नंबर का ये टॉपिक है आउट ऑफ 90, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल इक्विलिब्रियम। यूनिट 3 इज मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन, एंड ये आपको पढ़ना है रॉबर्ट सरानो चैप्टर नंबर 12। ये 10% वेटेज है, मतलब 9 नंबर। यूनिट 4 इज एक्सटर्नैलिटी, ये आपको AMG बुक का चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है, 20% वेटेज है, मतलब अगेन सेम 18, विराट कोहली की जर्सी हो गई है। देन पब्लिक गुड्स, PG मतलब पब्लिक गुड्स, ये आपको रॉबर्ट सरानो का चैप्टर नंबर 18 पढ़ना है, 20% इसकी वेटेज है पब्लिक गुड की, दैट इज 18 मार्क्स। एग्जाम फॉर्मेट दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जाम फॉर्मेट देखो जी, हमें नहीं बताया कि कौन सा फॉर्मेट आएगा, वहाँ पे ना 2 ऑप्शन लिखे हैं। इकोनॉमिक्स इज वैसे भी गेम ऑफ ऑप्शंस, ये बात सारे जानते हैं। 2 क्वेश्चंस कंपलसरी बन सकते हैं, एंड 5 में से आपको कोई 3 करना है। 18 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, देयर कैन बी द पार्ट्स ऑल्सो, 5 नंबर 8 नंबर ऐसे करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सब पार्ट बन जाएंगे ABCD। बट 18 नंबर की वेटेज है। 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 में से आप कोई भी 3 कर सकते हैं। पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट, क्या पता कोई कंपल्शन ना लगे, देयर कैन बी ओवरऑल 7 क्वेश्चंस, आप 7 में से any 5 कर सकते हो। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 18 पंजे 90। दीपक चाहर की जर्सी है ना जी, चार की जर्सी बनती है CSK में 90। तो ये आपका फॉर्मेट है, बट इट्स अ चॉइस, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा हमें ऑप्शन देना चाहता है। हमें नहीं बताया, हमें बस इतना बता दिया ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी यूनिट। हाँ, एक और बात वहाँ पे बोली गई थी मीटिंग में कि देयर कैन बी द +-5% फ्रॉम ईच यूनिट। +-5% का चलता है, बट मोर और लेस इसी के इर्द गिर्द आपको पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्मेट मिलेगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। जो आपके सेमेस्टर 3 में ऑथर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे रादर, जितने भी इकोनॉमिक्स आपने सेमेस्टर 3 में पढ़े माइक्रो में, वही सारे कॉन्टिन्यूशन में लगे पड़े हैं फॉर द सेमेस्टर 4, राइट जी। तो मोनोपली, देन उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स, रॉबर्ट सरानो का चैप्टर नंबर 18, 20% इसकी वेटेज है, दैट इज़ 18 नंबर आउट ऑफ 90। माइक्रो इज़ नॉट ईजी, ठीक है, ये मत सोचना माइक्रो ईजी है, हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे, ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब ही नहीं। ये पूरा नया पार्ट है एकदम, आपने ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ रखी, पर्टिकुलरली द जनरल इक्विलिब्रियम नया टॉपिक है, मोनोप्लास्टिक एकदम नया है। ये स्कूल वाली मोनोपली नहीं है कि सोचो भाई 11th में जो मोनोपली पढ़ते हैं माइक्रो में ये वो आ गई, या ये मोनोपली बिजनेस वाली गेम है। ये बहुत अलग लेवल की मोनोपली है, बंदा परेशान हो जाएगा, न्यूमेरिकल पेपर आता है, ये बात सारे जानते हैं अब, राइट जी। तो ये था अभी की बात। नाउ ये बात मैंने आपके साथ पहले शेयर कर रखी है वाया और जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, मैंने आपको उसमें बता दिया था मोनोपोली के सब पार्ट्स क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी, न्यूमेरिकल्स आने हैं, 18 नंबर इसकी वेटेज है। जनरल इक्विलिब्रियम, इसमें आपको एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है, वेलफेयर थ्योरम है, रॉबिन क्रूजो इकोनॉमी है, न्यूमेरिकल है, बनता ही बनता है, आएगा ही आएगा हर हाल में। देन इट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। देन इट इज़ एक्सटर्नैलिटी में से कोस्ट थ्योरम मेनली एक टॉपिक है, मार्केट इन एफिशिएंसी एक टॉपिक है। यूनिट 5 में से इट इज़ पब्लिक गुड एंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने एड ऑन बना के चला है यूनिट नंबर 5 में। इसमें लिंडल टैक्सेशन क्या है, देन उसके बाद दिस इज़ अ एडिशनल पार्ट एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो यूनिट नंबर 5 में लगाया, बिकॉज इसकी वेटेज 18 नंबर है, राइट जी। नाउ कमिंग टू दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग्स जो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है
फॉर द सेमेस्टर 4 माइक्रो। यूनिट 1 मोनोपोली की लगभग 3 क्लासेस लगी एंड यूनिट 2 जनरल इक्विलिब्रियम की 4 क्लासेस हैं। यूनिट 3 दैट इज़ मोनोप्लिस्टिक उसकी 1 एंड ये 3 टोटल 4 क्लासेस हैं, तो 4 4 8 8 ये 11। यूनिट 4 एक्सटर्नैलिटी की इसकी 4 क्लासेस है। यूनिट 5 पब्लिक गुड एंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज़ अ एड ऑन पार्ट फ्रॉम माई साइड बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी उठा के डाल देता है आजकल, इसलिए तो ये एक एडिशनल टॉपिक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जस्ट ओनली फॉर सेफर पार्ट। तो टोटल 3 क्लासेस में आपका यूनिट 5 है, इसमें न्यूमेरिकल्स का आपको सारा मिलेगा जी। ठीक है, प्रॉपर पीडीएफ एरा न्यूमेरिकल की है। इस बार मेरी कोशिश है कि मैं क्लास में ही सारे न्यूमेरिकल करवा दूँ। मोनोपोली मैंने करवा दिए क्लास में, मोनोप्लिस्टिक भी करवा दिया क्लास में, जनरल इक्विलिब्रियम का पीडीएफ का काम हो चुका है लगभग, इसको भी मैं कोशिश करूँगा क्लास में करवा दूँ क्योंकि 27 नंबर का टॉपिक है ये, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने हैं। सिमिलरली एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड, ठीक है। सो ये आपका पेपर का फॉर्मेट है, ये मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप पे भेज दिया था एंड जो मैंने आपको अभी दिखाया दिस वाज द न्यू, जो आज की डेट में आया है, दैट इज़ क्या फॉर्मेट है। मेरे को बस यही रिक्वायर्ड था, ये फॉर्मेट पता चल जाए, बाकी तो सारा पता ही था कि क्या रहेगा एंड दिस इंटरनल वेटेज कितना है टॉपिक वाइज, सो डैट हम अपनी प्रिपरेशन उसको अकॉर्डिंग कर सके ताकि हमें पता हो कि किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा एम्फेसाइजेस करने की रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू द बुक्स, ये तो रिकॉर्डिंग की बात हो गई जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। दिस इज़ योर AMG बुक जिसे हम बोलते हैं फेलिक्स मुनरो गार्सिया, इसका चैप्टर नंबर 9 है मेनली जो आपको पढ़ना है, एप्लीकेशंस जैसा सिलेबस में लिखा है हमारे पास। देन मोनोपोली, देन उसके बाद इसमें से चैप्टर नंबर इसका 11 भी हमें पढ़ना है, दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री। गेम हमें नहीं पढ़नी, गेम थ्योरी ये सेमेस्टर 5 में आपका एक कंपलसरी पेपर है, कोर पेपर। देन चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द यूनिट नंबर 3 इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आपका यूनिट 3 बनता है। देन उसके बाद इट इज़ एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड, ये मैंने आपको बता ही दिया, एक्सटर्नैलिटी इज़ यूनिट 4, पब्लिक गुड इज़ यूनिट 5। सो वन मेजर बुक इज़ दिस एंड सेकेंड वन इट इज़ वन मोर बुक वी आर हैविंग दैट इज़ एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें मेनली आपका चैप्टर नंबर 9 है फ्रॉम दिस एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड एंड चैप्टर नंबर 7 भी है दैट इज़ मोनोपोली। यही दो मेन चैप्टर हमें इस वाले बुक में से पढ़ने हैं, दैट इज़ मोनोपोली चैप्टर नंबर 7 एंड वन इज़ चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ एक्सटर्नैलिटी एंड पब्लिक गुड पार्ट, राइट। प्लस इसके अलावा रॉबर्ट सरानो आपका लगा ही हुआ है, वो तो मेनली बुक है ही हमारी रॉबर्ट सरानो की। तो रॉबर्ट सरानो का तो पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर ही रखा है, सबके पास है उसका पीडीएफ। सो बेसिकली दिस इज़ द सिलेबस, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स आपको सारे मिल जाएंगे, इंटरनल्स के लिए आपको सारा मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइनिंग में, पेपर आपने देख ही लिया अब कि पेपर लेवल इज़ नॉट ईजी, सेमेस्टर 4 माइक्रो आसान नहीं होती, जनरल इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोनोपोली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक बना के दिया था, इस बार भी वैसे ही सेम क्वेश्चन बैंक चलेगा, ठीक है। सो ये आपका पेपर फॉर्मेट है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्लियर? कोई अगर डाउट है, कुछ अगर डिस्कशन करना है कोर्स के रिगार्डिंग, 9811042456 इज़ माई नेम, समधीश जी शर्मा इज़ माई नेम, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम फॉर्मेट बता दिया जी। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, 21 मई से आपके पेपर शुरू है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही होता है, डेट शीट पहले आती है, सिलेबस बाद में आता है। मुस्कुराइए, आप DU में हैं, जब भी आपको डेट शीट पहले मिल जाए सिलेबस बाद में मिलता है, ठीक है। ये ट्रेंड है हमारे DU का। तो अगर आप में से कोई भी कोर्स ज्वाइनिंग में इंटरेस्टेड है, आप पूछ सकते हैं फ़ी पेमेंट के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग का चार्ट मैंने आपको पहले दिखाई दिया। दिस इज सेमेस्टर 4, अब देख लेना मेरे पास अगर जैसे सेमेस्टर 4 के इनपुट्स आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज सेमेस्टर 4 सिलेबस, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 3 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 3 है, कम से कम नहीं तो 35% वेटेज रखेगा। अभी आया नहीं है एग्जाम फॉर्मेट, मिनिमम 30 या मैक्सिमम 35 जाएगा यूनिट 3 का, सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी रहेगी, दैट इज़ योर इकॉन 11, ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको माइक्रो दिखा दिया, मैक्रो का जब आएगा तो मैं आपको मैक्रो का भी एग्जाम फॉर्मेट शेयर कर दूंगा जी, ठीक है जी। सो रिकॉर्डिंग्स का मैंने आपको सारा बता दिया जी। कहते हैं रिकॉर्डिंग के अलावा अगर हमें डाउट है तो एवरी संडे इज़ अ डाउट सेशन, आप संडे के दिन डाउट सेशंस भी प्लान कर सकते हैं लाइव क्लासेस में आके। प्लस अगर व्हाट्सअप वाला डाउट होता है तो वो मैं व्हाट्सअप के थ्रू नलीफाई कर देता हूँ, जो भी आपको दिक्कत है। मटेरियल आपको सारा मिलेगा, रीडिंग सारी मिलेगी, जितने भी बैक क्वेश्चन है वो सब मिलेंगे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस हुए, इंटरनल्स हुए, तो वो सब आपको मिलेगा। तो आपको बाहर से मतलब कुछ इंपोर्ट करके पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड। आपको बस ये मटेरियल, ये रिकॉर्डिंग्स अच्छे से देखनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। आप नोट्स बनाइए अच्छे से एंड रिवाइज करते रहिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो भाई बहुत दिक्कत होगी, नहीं समझ आएगा, फिर भूल जाओगे मई तक आते आते। ठीक है, इसलिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, अनलिमिटेड व्यूज़ है, आप आराम से देख सकते हैं टिल योर एंड ऑफ एग्जामिनेशंस। राइट, ओके जी, थैंक यू सो मच।